हेलो, वेलकम टू फोकस। सबसे बड़ी जो राजनीतिक गतिविधि हो रही है वो बिहार को लेकर हो रही है, क्योंकि अगला इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन वही होने वाला है। और बीजेपी का तो एक ही उद्देश्य रहता है, हर वक्त इलेक्शन मोड में रहना। प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे बड़ी गतिविधि, सबसे बड़ी एक्टिविटी इलेक्शन होती है। हर इलेक्शन को जीतना वो अपना धर्म समझते हैं, और किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपोजिशन को हरा डालना। तो बिहार उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ ये संकेत तेजी से आने शुरू हो गए हैं कि देश बहुत कमज़ोर स्थिति में होता जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में 3 चीज़ें की गई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन पर पहली चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं उसे एक तरह का एक उसके प्रति एक लाइन कहना चाहूँगा, एक गाने की, जो देखा जाए तो उसका कॉन्सेप्ट ही वो है। वो क्या है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एक ऐसी ताज़ा ताज़ा एक्टिविटी, ये मेरा कैलकुलेशन है, मे बी अदर्स में हैव ऑल्सो थॉट। तो ये ताज़ा ताज़ा जो पहल है, जो एक्टिविटी है, वो क्या है? वो है बिहार इलेक्शन को लेकर अगेन। दैट्स माय फर्स्ट कमेंट। कैसे? 2 भाई, कज़न ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब एक स्टेज पर आते हैं, बहुत बड़ी रैली होती है, और वो ये जो सेंटिमेंट है वो जाहिर करते हैं कि हम एक हैं अब से, एंड वी आर फाइटिंग द बीजेपी। इसका बहुत बड़ा असर होता है। महाराष्ट्रियन वोटर तो आता ही है, इमोशनली जुड़ता है। लेकिन जो बहुत से लोग शायद नहीं समझे कि इससे बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र के प्रति चिंता नहीं होती है, बीजेपी को चिंता आने वाले इलेक्शन के प्रति होती है। तो क्या किया जाए? और आने वाला इलेक्शन कहाँ है? वो है बिहार में। तो क्या किया जाए? किसी तरह से उस वोटर को जो बिहार में है, उसको किसी तरह से इनसिक्योर किया जाए, सुरक्षित किया जाए। कैसे? तो जब ये दोनों भाई एक स्टेज पर आते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और घटनाएं होती हैं। कुछ दुकानदारों पर जो हिंदी बोलते हैं, मराठी अच्छी तरह नहीं बोल पाते या नहीं ही बोलते, उन पर अटैक होता है, उन्हें पीटा जाता है और उसके वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत कई सारे लोग आते हैं और एक अच्छे खासे सभ्य व्यक्ति के ऊपर, अकेले एक व्यक्ति के ऊपर, जो बिल्कुल अच्छा पढ़ा लिखा सा दुकानदार लग रहा है, चांटे पे चांटे, थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो वायरल हो जाता है, और यही शायद ये वीडियो बनाने वाले का उद्देश्य था, ये वायरल हो, क्योंकि इससे इनसिक्योरिटी, असुरक्षा किसको होगी? असुरक्षा उनको होगी जो इसके रिश्तेदार होंगे या मित्र होंगे उस जगह के जहाँ से शख्स आता होगा। और ज़्यादातर दुकानदार या जो छोटे काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? बिहार से या यूपी से। इलेक्शंस कहाँ होने वाले हैं? बिहार में। तो जब एक शख्स को, हिंदी भाषी को, थप्पड़ मारे जाते हैं तो असुरक्षा वहाँ होती है, और उसका असर आप ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ जाते हैं। क्योंकि बीजेपी क्या कर रही थी कि 3 भाषा का ऑर्डर पास किया था, जिसमें हिंदी को शामिल किया गया था। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे किस चीज़ के विरोध में खड़े हुए हैं? साथ साथ हिंदी को ज़बरदस्ती लागू करने के विरोध में। हिंदी ज़बरदस्ती लागू हुई या नहीं हुई, ये दूसरी बात है, लेकिन उससे असुरक्षा का गेम खेलना ज़रूरी है। ये चेस सच, वो गेम कौन खेलेगा, कौन खेल रहा है, साफ दिख रहा है। पावर्स दैट बी। हु इज़ द पावर टुडे?
and who is the power not only in Maharashtra but center as well as the Bihar is BJP. यहाँ पर जब हिंदी भाषी व्यक्ति जो मराठी ठीक से नहीं बोल पाता वो जब पिटता है तो उसका असर बिहार के वोटर पर पड़ना ही पड़ना है और ऑटोमेटिकली सिंपैथी पैदा होगी किसके लिए? बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदी के प्रति ऑर्डर पास किया था जिसका विरोध किया गया और पीटा गया। पर मुझे लगता है और मुझे खुशी हुई इससे कि चेस में जब एक पार्टी दूर का गेम खेलती है, मोहरों को मूव करती है, तो दूसरी वाली भी तो गेम खेल रही है, वो भी अपना मोहरा खेल रहा है। तो एकदम उसके बाद क्या होता है कि एक वीडियो और आता है जिसमें उस शख्स को, मेन शख्स को जिसने थप्पड़ मारने शुरू किए थे फिर दूसरों ने मारे थे, उसको पीटा जाता है और उस पर थप्पड़ मारे जाते हैं उसी शख्स से जिसके ऊपर थप्पड़ मारे गए थे। ये वीडियो शायद एमएनएस ने जारी किया है, शायद इसके पीछे उद्धव ठाकरे साहब का भी संदेश रहा होगा, क्योंकि वे ताड़ गए, पहचान गए कि क्या हो रहा है। आई एम सो हैप्पी दैट people are conscious about the games that are being played to threaten their mission. हम सबको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गेम खेल रही है पार्टी, जो कहीं पर निगाहें रख के है और कहीं पर निशाना बना रही है, निशाना यहाँ बना रही है पर निगाहें हैं बिहार पर, वो पार्टी है बीजेपी, जो हर तरह से एक टेढ़ा ही गेम खेल रही है। आज सीधा सपाट गेम नहीं खेलती। उनको असुरक्षा हो गई है दो भाइयों से, लेकिन असुरक्षा का फायदा वो बिहार में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है, मेरा एनालिसिस है। किसी और ने नहीं कहा है, बट आई थिंक माई एनालिसिस इज नॉट फार आउट एंड एज आई जस्ट सेड, शायद एमएनएस वाले, शिवसेना उद्धव वाले भी इसको समझ गए, उन्होंने भी गेम पलटने की कोशिश तो कर ही दी है। प्रधानमंत्री साहब की साख तेजी से गिर रही है, इसलिए वो साउथ अमेरिका के बहुत से छोटे छोटे देशों में दौरा कर रहे हैं। अगेन वाई? बिकॉज ही वांट्स टू हॉग द टेलीविजन टाइम, मीडिया टाइम, जो उनकी आदत है, और मीडिया बेशर्मी से उन्हीं को वक्त देता है। तो लैटिन अमेरिका में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं बस वही छाया हुआ है टेलीविज़न पर, रेडियो पर, सब जगह। इस वक्त बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन भी तो गेम खेल रहा है, नए रेगुलेशंस, नई वोटर्स लिस्ट, जो हमारे नेता हैं जिन्हें बिहार के इलेक्शन के अलावा हिंदुस्तान की फिक्र है, हमारी डेमोक्रेसी की फिक्र है, आई थिंक दे हैव टू बी very, very alert on these mischievous, malicious games that this party is playing. आज इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, फोकस करने के लिए ये वीडियो पेश किया है। प्लीज़, इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच।